भाई इधर सिलेक्टर्स नए आए हैं तो ईशान किशन की किस्मत भी अब बदल गई है। वो ईशान किशन जिनको कोई पूछ तक नहीं रहा था, वो अब टी20 के बाद ओडीआई में भी कमबैक के लिए तैयार हैं, क्योंकि बीसीसीआई के जो सिलेक्टर्स हैं वो ना तो संजू सैमसन ना ही ऋषभ पंत, बल्कि अब ईशान किशन को ओडीआई सीरीज में भी लाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, संजू सैमसन इंडिया के अब फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर बैटर बन गए हैं टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी। एंड उसके बाद ईशान किशन भी, जो टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है जो से हम खुद होस्ट कर रहे हैं, उसमें वो बैकअप ओपनर और विकेटकीपर के तौर पर है। यानी कि टी20 फॉर्मेट में जो दो विकेटकीपर होते हैं उसमें एक का नाम संजू सैमसन, एक का नाम ईशान किशन। ना तो जितेश शर्मा, ना ऋषभ पंत, ना ही कोई और। बहुत सीधी सी बात है टी20 फॉर्मेट। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 मैच की जो ओडीआई सीरीज हमें ब्लैक कैप्स यानी कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलनी है, इसमें भी आप वर्ल्ड कप के तरह विकेटकीपर के तौर पर किसी और को नहीं बल्कि ईशान किशन को देखने वाले हो। जी हाँ, ऋषभ पंत को अब ओडीआई फॉर्मेट से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। होम सीरीज जो थी उसमें आप कई सारे चेंज देखेंगे, जिसमें ईशान किशन आपको फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर के तौर पर नजर आएंगे। सिलेक्टर्स मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम पंत से अब कंप्लीटली मूव ऑन करने वाले हैं। न्यूजीलैंड सीरीज उसकी शुरुआत होगी। पंत अंडर 19 में ईशान किशन के टीममेट रहे हैं, शानदार रेड हॉट फॉर्म में थे। ईशान किशन की बात करूं तो धुआं उठा रहे हैं। चाहे आप बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, वहां पर हाईएस्ट रन गेटर थे, फाइनल में सेंचुरी लगाई थी उन्होंने। उसके बाद जब विजय हजारे ट्रॉफी खेलने उतरे तो पहले ही मैच में महज 33 बॉल में झारखंड के लिए सेंचुरी जड़ डाली कर्नाटक के अगेंस्ट। हालांकि मैच हार गया कर्नाटक, वो बात दूसरी है, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म उन्होंने दिखाई तो वो कमाल है, वो बेइंतहा कमाल है। इतनी कमाल के बीसीसीआई मीडिया रिपोर्ट्स में आए कि बीसीसीआई ने ही ईशान किशन को कहा कि आप बाकी मैचेस मत खेलिए विजय हजारे ट्रॉफी के, आराम कीजिए, क्योंकि आपको न्यूजीलैंड सीरीज में खेलने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, ईशान किशन सबसे प्राइम कैंडिडेट हैं इस वक्त टीम इंडिया के ओडीआई स्क्वाड के विकेटकीपर के बैटर के तौर पर। ऋषभ पंत को हटा दिया जाएगा। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ऋषभ पंत सिर्फ टेस्ट के प्लेयर ज़्यादा भी लगते हैं। ईशान किशन जिन्होंने 2023 11 अक्टूबर के बाद से कोई भी ओडीआई मैच नहीं खेला है, वो कम बैक करने की तैयारी कर रहे हैं। ईशान किशन वो बैटर जिसके पास सबसे फास्ट, हमारे इंडिया की तरफ से 200 का आंकड़ा, यानी कि ओडीआई में डबल 100 है नहीं एक तो, लेकिन उसमें भी सबसे तेज़ ईशान किशन के ही पास है। 27 साल का विकेट कीपर बैटर, पटना से आता है, झारखंड को डोमेस्टिक में रिप्रेजेंट करता है। 20 दिसंबर को टी20 में वापसी हुई थी, जब होम सीरीज यानी कि न्यूजीलैंड और टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान हुआ था। और इन तमाम चीज़ों के बीच अब बात है कि भाई ओडीआई में वापस आ रहे हैं। वैसे वापसी की बात होगी तो श्रेयस अय्यर की भी बात होगी। जी हाँ, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन के तौर पर साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में नहीं थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब खेल रहे थे तीसरे ओडीआई में तो रिवर्स कप कैच ले रहे थे, तब इंजर्ड हो गए थे। ऐसे में अब रिकवरी के लिए वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलोर में है। 31 साल का ये लड़का तबाह के मेहनत कर रहा है, अपनी रिकवरी पर काम कर रहा है। कुछ दिन पहले अभी बैटिंग प्रैक्टिस भी की थी और करीब 1 घंटा बैटिंग की थी, जिसके बाद लोगों ने कहा कि ये अच्छे साइंस है कि श्रेयस अय्यर इतना लंबा वक्त नेट्स में बिता रहे हैं। एंड आई होप, जो मीडिया रिपोर्ट में आया उसके मुताबिक बीसीसीआई जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट करनी है ओडीआई की, वो उन्हीं के लिए रुकी हुई है कि कब हमें सीओई से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिपोर्ट मिलेगी कि किस तरीके की ट्रेनिंग है, कितने फिट हैं। उसके बाद अगर खेलने लायक होंगे तो वाइस कैप्टन के तौर पर उनको ऐड कर दिया जाएगा, और अगर नहीं खेलने लायक होंगे तो उनको आराम दे दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास टीम में फिर अलग अलग तरीके के प्लेयर, या केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पर, वाइस कैप्टन के तौर पर अलग प्लेयर हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आपका क्या कहना है इस पर कि ईशान किशन ऋषभ पंत की जगह? कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।